बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जिस किताब के बारे में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो किताब है मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला जनाब कासिम अली शाह साहब की अपनी तलाश। ये अपनी तलाश सेल्फ़ डिस्कवरी ये मेरा पसंदीदा मौजू है, पसंदीदा टॉपिक है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझको ये खुशनसीबी है मेरी कि सर कासिम अली शाह साहब की एक पूरी सीरीज़ थी अपनी तलाश की, तो उसके बैच 6 में मैंने जाके सर का ये क्लास अटेंड किया था और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये किताब अपनी तलाश दरअसल सेल्फ़ डिस्कवरी के हवाले से है। तो सबसे पहले जो इंसान हैं, जिस भी इंसान ने खुद से ये सवाल किया कि मैं कौन हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है, मेरे आने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने ये सवाल उन्हीं लोगों के ज़हनों में डाला जो संजीदा हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो गैर संजीदा लोग हों उनको ये सवाल नसीब हुआ हो। तो जिनको ये सवाल मिल गया कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्यों भेजा गया है, तो उनके अंदर ये तलब, ये तलाश पैदा हो जाती है कि ख़ुद को मैं तलाश करूं, अपनी तलाश करूं, जैसा कि इस किताब का भी नाम है अपनी तलाश। सर कासिम अली शाह साहब ने एक छोटा सा वाक़या बयान किया है मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का। वो क्या है कि एक शेर का बच्चा घूमते फिरते बकरियों के रेवड़ में आ गया और बकरियों के साथ रह रहकर उसकी भी आदतें बकरियों वाली हो गई। एक मर्तबा वहाँ से एक शेर का गुज़र हुआ, उसने देखा कि इस बकरियों के दरमियान ये शेर का बच्चा क्या कर रहा है, शेर की धाड़ से तो बकरियाँ दूर भाग जाती हैं। तो उस शेर ने समझा कि शायद ये शेर का बच्चा अपनी पहचान भूल गया है। तो हुआ ये कि उस बड़े शेर ने उन बकरियों के रेवड़ पर हमला किया और धाड़ा, और जब धाड़ा ना, वो जो शेर का बच्चा था उसके अंदर का भी शेर जाग गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, देख लिया कि ये जो बकरियां हैं मैं बकरियों की तरह नहीं हूँ, मैं भी एक शेर का बच्चा हूँ। तब से उसको अपनी पहचान हुई, तब से उसने अपने आप को पहचाना कि मैं भी एक शेर का बच्चा हूँ। ठीक इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी हर इंसान के अंदर अलग अलग पोटेंशियल रखा हुआ है, सलाहियत रखी हुई है, स्ट्रेंथ रखी हुई है। तो हमें अब देखना ये है कि हम अपना मैदान जंग ढूंढें कि हमें किस फील्ड के अंदर सर्व करना है, अल्लाह ने क्या सलाहियतें रखी हैं। तो ये किताब इस हवाले से है। इस किताब के 2 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है खुद शनासी पर है, जिसमें कासिम अली शाह साहब के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं, उन पर सर कासिम अली शाह साहब ने ज़ेर बहस गुफ्तगू की है। इस किताब के दूसरे हिस्से में सर कासिम अली शाह साहब ने इंसानी शख्सियत पर होने वाली जदीद तहक़ीक़ के मद्देनज़र रखते हुए कि जो भी इंसान पर अब तक रिसर्च हुई है उसका जो निचोड़ है अब तक का वो ये है कि इंसान के अंदर 34 सलाहियतें पाई जाती हैं। अब ये उस इंसान के अंदर 34 सलाहियतें मौजूद होती हैं, लेकिन 5 खुसूसियात, जो 5 सलाहियतें हैं, जो 5 स्ट्रेंथ होती हैं, वो डोमिनेंट होती हैं। अब इस किताब को मद्देनज़र रखते हुए सर कासिम अली शाह साहब ने एक एक स्ट्रेंथ के बारे में अलग अलग लिखा है। मिसाल के तौर पर स्ट्रेंथ है, एक अचीवर है, एक बिलीव है, कम्युनिकेटर है, और भी बहुत सारी हैं, लर्नर है, बिलीफ है। तो ये सारी अलग अलग 34 सलाहियतें हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी 5 वो सलाहियतें ढूंढेंगे, 5 स्ट्रेंथ ढूंढेंगे, जिसके तहत आपकी शख्सियत आपके सामने आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने किस फील्ड का इंतखाब करना है, आपने किस फील्ड में जाना है। और उसके तहत सर कासिम अली शाह साहब ने इसमें बेहतरीन अंदाज से पहले उस स्ट्रेंथ के बारे में उसकी डेफिनेशन बयान की है। डेफिनेशन के बाद सर कासिम अली शाह साहब ने कहा है कि अगर आप स्ट्रेंथ के तहत उसमें तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सर कासिम अली शाह साहब ने उसमें हिदायत दी है। मिसाल के तौर पर जो कम्युनिकेटर
कम्युनिकेटर होता है उसको चाहिए कि किताब पढ़े, कहानियाँ पढ़े, क्योंकि उसको अवाम में बोलना पड़ता है, नए नए अल्फाज ढूंढे, नए नए जुमले अपनी डायरी में लिखे, तो उसका काम है लिखना और पढ़ना, वो चीज़ें नोट करना। तो इसी तरह जो कम्युनिकेटर है उसके लिए कौन कौन से कैरियर हो सकते हैं? वो टीचर बन सकता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, वो एक बेहतरीन क्या कहते हैं बोलने वाला बन सकता है। तो इस तरह से सारी ये 34 सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी फील्ड को इंतखाब करना है। और आखिर में सर कासिम अली शाह साहब ने बताया किस स्ट्रेंथ के तहत आपने कौन सी फील्ड में जाना है, वो भी नीचे दिया हुआ है एंड में। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। ये आपको अपने कैरियर के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से, और आपके अंदर जो अल्लाह ने सलाहियतें रखी हैं उसके तहत आगे बढ़ने में बड़ा मददगार साबित होगा। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।